हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, एसएससी रिक्रूटमेंट 2021 सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जैसा ही होता है। और इसके अंदर सिर्फ टीयर 1 है। टीयर 1 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। कुछ पोस्ट के अंदर स्किल टेस्ट भी होगा, बाकी मार्क्स सिर्फ टीयर 1 के जुड़ने वाले हैं। और एग्जाम पैटर्न वही 4 सेक्शन, क्वांट, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पूछा जाएगा। वैकेंसीज पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हैं इसके अंदर। और हर लेवल की पोस्ट है हमारे पास यहाँ पे, मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में जितना आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, शायद ही कहीं मिले। बाकी अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है, एसएससी एग्जाम से रिलेटेड भर्ती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें पता है, जो नहीं होगी उसके बारे में निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एसएससी की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया ये वो है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो फॉर्म भरे जाएंगे, आज 24 तारीख को ही नोटिफिकेशन आया है, 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो जनवरी या फरवरी में होगा। ये एग्जाम सीईटी के थ्रू नहीं होना है, एसएससी ही करवाएगा। ठीक है, तो 2021 की पहली रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रास्ते भी खोल रही है। हो सकता है मे बी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल वो सीईटी के थ्रू ना हो गए 2021 के, एसएससी के थ्रू ही हो। ठीक है, ये एक आशा की किरण है। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। अभी 100% कह पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट यस, थोड़ी सी उम्मीद इससे बनी है कि शायद वो नॉर्मल तरीके से हो जाए, तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस एग्जामिनेशन पे चलते हैं कि लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, तब तक आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो पूरी देखना। ठीक है, टोटल 271 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है हमारे पास, अलग अलग रीजन के एसएससी के। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सैलरी, लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की पोस्ट है, तो हम 1800 ग्रेड पे से लेके कह सकते हैं 4600 ग्रेड पे तक की पोस्ट मिलेंगी यहाँ पे। तो सैलरी 30,000 से लेके 80,000 तक ग्रोस सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 तरह की है, 10th पास, 12th प्लस, ग्रेजुएशन एंड अबव। ठीक है, 3 कैटेगरी में जनरली डाला हुआ है। वैकेंसीज की बात करेंगे, टोटल 3261 वैकेंसीज है। पिछली बार सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में सिर्फ 1300 कुछ वैकेंसीज थी, और इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज हमारी इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वैकेंसीज, अगर आप देखना चाहो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इंडिविजुअल पोस्ट की वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको पता चल जाएगा। एज रिक्वायरमेंट कितनी है, पोस्ट कौन सी है, कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के बिल्कुल एंड में अवेलेबल होगा। वरना कहोगे तो वैकेंसीज वाला पोर्शन अलग से टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कोड है, हर पोस्ट का नाम होगा, कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट है, क्या एज रिक्वायरमेंट है उसके लिए, पे स्केल कितना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 3261 है। अगर एग्जामिनेशन की फीस की बात करूं तो नॉर्मल, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए का फॉर्म है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर हम क्रूशियल डेट्स की बात करें, सर्टिफिकेट्स की, तो जो लास्ट डेट है उससे ही चेक किया जाएगा। जैसे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो तो ये देखा जाएगा इस डेट पे, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में पाए गए तो आप एलिजिबल हो, वरना एलिजिबल नहीं हो। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, वो सारे चल जाएंगे आपके। ठीक है, इस साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। जो एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए डेट रखी गई है वो रखी गई है 1 जनवरी 2021, तो ये काफी पीछे चले गए यहाँ पे। ठीक है, जनरली सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो चांसेस ये होते हैं, क्योंकि पिछले साल जब एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो डेट दी गई थी 1 जनवरी 2021, मतलब पिछले साल वाले में भी 1 जनवरी 2021 डेट थी, और इस बार जो हमारे पास ये सितंबर में नोटिफिकेशन निकला है इसकी डेट भी 1 जनवरी 2021 एसएससी ने रखी है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझ नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, अभी ये डेट है, तो इस डेट तक आप जो भी ग्रेजुएट यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगेगा वो आपके पास होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलता है। हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग होगी। जनरली जो एज लिमिट है हमारे पास मैक्सिमम वो है 18 से 30 साल। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ पोस्ट है जिसमें 18 से 25 साल एज लिमिट होगी, किसी में 18 से 27, किसी में 20 से 25 है, किसी में हमारे पास 18 से 25 है, किसी में 18 से 30 है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट है। जनरली जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 6 या 7 की पोस्ट है, उनके लिए जो एज लिमिट है वो हमारे पास 18 से 30 साल है। ठीक है, जो हमारे पास लेवल 1, 2, 3 की जनरली पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 के बीच में है। ठीक है, बाकी हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान दोगे, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा।
बाकी अपर एज लिमिट पे जो नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो सारा मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक कैटेगरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एक बार फॉर्म भरोगे, ठीक है। हमारे पास मैंने कहा 271 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 271 बार अगर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल वैसे तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ में स्पेसिफिक एबिलिटीज भी मांगी गई हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। लेकिन जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आप 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 10 फॉर्म, मतलब यहाँ पे 100 रुपए का अगर एक फॉर्म पड़ रहा है आपको, तो 1000 रुपए के फॉर्म हो जाएंगे, 10 बार फॉर्म एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेस है इसके अंदर। अगर मैं आगे बात करता हूँ, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रीजन सेलेक्ट करोगे, कौन से रीजन की पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे कोड डालोगे उसका, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। अब ये रीजन कोड कैसे सिलेक्ट करना वो भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से होंगे, 50-50 नंबर के होंगे। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं आती। 60 मिनट मिलेगी, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, सेम एज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 3 लेवल पे एग्जामिनेशन किया जाएगा टीयर 1 का। एक होगा हमारे पास मेट्रिकुलेशन लेवल, एक होगा हमारे पास हायर सेकेंडरी लेवल, और एक होगा हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। मेट्रिकुलेशन लेवल 10th पास के लिए हो गया, हायर सेकेंडरी 12th पास, और ग्रेजुएशन नॉर्मल या फिर उससे अबव, ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है। तो एक पर्सन 3 एग्जाम में अपियर हो सकता है, अगर वो मेट्रिकुलेशन के भी फॉर्म भर दिया, हायर सेकेंडरी के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के भी, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो 3 एग्जाम में एक पर्सन अपियर हो सकता है। तीनों एग्जाम का एग्जाम पैटर्न यही है। सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो अब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे टीयर 1 होगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हार्ड कॉपी एसएससी की रीजनल वेबसाइट पे भेजनी पड़ेगी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है खत्म। अगर स्किल टेस्ट होगा तो फिर उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये रीजनल ऑफिस में जाके होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम प्रोसेस है, ऑल्दो एग्जाम प्रोसेस को कंप्लीट होते होते 2 साल आराम से गुजर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे तीनों लेवल के, ठीक है। जो भी सिलेक्शन पोस्ट फेस 8 हुआ था उसकी सारी हमने कंपाइलेशन डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हो। तो वो डाउनलोड करें और एक बार प्रैक्टिस करके देखें कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, एग्जाम का लेवल क्या है, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो आंख बंद करके फॉर्म भरो, ठीक है। एग्जाम का लेवल जैसा आपका आता है उससे आसानी पेपर मिलेगा, आराम से कर जाओगे। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। हमने माना कि टीयर 1 होगा, लेकिन फॉर्म भरते टाइम कौन सी पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है उसके बारे में बात करेंगे। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ssc.nic.in पे, वहां पे आप लॉगिन करोगे, फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में आपको ये एग्जाम दिखेगा फेस 9। उसके अंदर आपको क्या करना है, फेस 9 सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे फेस 8 पे ही अब ये लिंक चल रहा है, हो सकता है मे बी कल तक अपडेट हो जाए और फेस 9 में ये लिंक दिख जाए आपको। आप क्या करोगे, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करोगे। ये फेस 7, फेस 8, फेस 9 तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करोगे, सारे रीजन है, एसएससी की रीजनल ऑफिस के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करोगे कौन से रीजन में, आप जैसे नॉर्दर्न रीजन में हो, दिल्ली वाले लोग नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूपी से हो तो आप सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर सदर्न रीजन में रहते हो तो सदर्न रीजन सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन सा सेलेक्ट करोगे, फेस 9 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जैसे ये सिलेक्ट कर लिया आपने तो सारी वैकेंसी की डिटेल्स दिख जाएंगी आपको, कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे पोस्ट कोड ये आ गया, ये पोस्ट कोड आ गया। पोस्ट कोड आपको डालना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। ये डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट का नाम आ जाएगा, ये पोस्ट कोड है, और यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट आपका। ये कौन से लेवल की पोस्ट है, जितना बड़ा लेवल होगा उतनी ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट होगी आपकी, उतनी अपर लेवल की पोस्ट होगी। यहाँ पे एज लिमिट दिख जाएगी, और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको डिफरेंट पोस्ट की सारी डिटेल्स दिख जाएगी। अब डिटेल्स में क्या मिलेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे खोला हुआ है ईस्टर्न रीजन का मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें चाहिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए आपका, ठीक है। और आगे दे रखा है हमारे पास क्या कहते हैं, वैकेंसीज कितनी है, टोटल 78 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट की एमटीएस की वैकेंसीज है यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो किस किस कैटेगरीज के लिए सुटेबल है, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ पे होगी और वर्क प्रोफाइल क्या होगी, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर इन डिटेल। तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सभी पोस्ट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे एक और पोस्ट थी एमटीएस की, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की 10th पास की, जिसके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल है। उसमें क्या है 398 वैकेंसीज है ईस्टर्न रीजन के अंदर,
ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लेवल 1 दे रखा है 7 CPC का, 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है हमारे पास, सैलरी 30,000 के आसपास होती है इसमें। और उसके बाद जो काम क्या होगा ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके लिए एक स्किल टेस्ट भी दे रखा है इस वाली पोस्ट के लिए। तो मल्टी टास्किंग स्टाफ की भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से यहाँ पे किसी में स्किल टेस्ट होगा, किसी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांग ली, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सारी पोस्ट को चेक करना पड़ेगा, कौन सी पोस्ट आपके लिए सुटेबल है, कौन सी नहीं है, फिर आप वो फॉर्म पोस्ट फिल करोगे। ठीक है, मान लो आपने ये वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है और ये वाली पोस्ट के लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। मल्टीटास्किंग की है तो एग्जाम सिर्फ एक ही देना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग लेवल पे एक एग्जाम, क्या कहते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल पे एग्जामिनेशन होगा इसका, क्योंकि 10th पास रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो सिर्फ वो 10th पास वाला आपको एग्जाम देना है। हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वाले की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ पोस्ट ऐसी भी फिल करी है जिसमें हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन मांग रहा है, किसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है, तो वो आपको फिर 3 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पे आप सारी पोस्ट का चेक कर सकते हो। कहोगे तो मैं भी एक लिस्ट अलग से आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, वो वाली वैकेंसी निकाल लेंगे जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट्स में सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी हो तो वो सारी पोस्ट जो सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक पोस्ट पे ना जाके, तो वो सारी चीज मैं इकट्ठा कर लूंगा 2-3 दिन का, अगर आप टाइम दोगे तो चैनल से जुड़े रहना तब तक। बाकी सिलेबस आपको दिख जाएगा टीयर 1 का, 4 तो सेक्शन पूछे जाएंगे सभी के अंदर, चारों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैट्रिकुलेशन में ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिकुलेशन की बात करें, जैसे एसएससी के अंदर आप एनटीएस एग्जामिनेशन देते हो 10th लेवल का, मैट्रिकुलेशन लेवल का, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स नहीं पूछे जाते, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको एल्जेब्रा नहीं दिखेगा। ऐसे ही इसके सिलेबस में भी क्वांट का सिलेबस इतना है, इसमें कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैट्रिकुलेशन लेवल में। लेकिन आप हायर सेकेंडरी लेवल पे आओगे तो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बढ़ जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस का लगभग सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारी चीजें, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जुड़ जाएगा जो कि उसमें नहीं था। इंग्लिश सेक्शन में भी कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, जैसे कि आपके पैसेज हो जाएगा, क्लोज टेस्ट हो जाएगा, जो कि उसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो इसका एमटीएस वाला सिलेबस है बिल्कुल आपका, इसका ये सीएचएसएल वाला सिलेबस है हायर सेकेंडरी लेवल पे, और अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे बात करता हूँ तो आपका सीजीएल वाला सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, एसएससी एमटीएस कंप्लीट क्वांट करके, उस प्लेलिस्ट से आप मैट्रिकुलेशन लेवल की पूरी तैयारी कर सकते हो। बाकी एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो ज्योमेट्री हो गया, क्या कहते हैं, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, उनकी वीडियोज भी मिल जाएंगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, चैनल पे मैक्सिमम वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे क्या रखा है इन्होंने, कॉमन कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट। 1 लेवल मतलब 3 लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तो मैट्रिकुलेशन लेवल की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए बस आपको एक बार पेपर देना है, हायर सेकेंडरी लेवल की एक बार पेपर देना है, और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पे एक बार पेपर देना। तो मैक्सिमम आप 3 पेपर दे सकते हो, मिनिमम 1 पेपर, वो डिपेंड करता है आपने कितनी पोस्ट के लिए आवेदन किया है। आपने 10 पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो 10 बार आप फॉर्म फिल करोगे, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम 3 ही देने होंगे आपको। अब टीयर 1 के बाद क्या होगा, मान लो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं सबकी, तो कुछ रेशियोज में निकाले जाएंगे एस्पिरेंट्स को। ठीक है, अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें 5 या 5 से कम वैकेंसीज हैं तो उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। कुछ पोस्ट अगर ऐसी हैं जिसमें 5 से मेरे पास ज्यादा वैकेंसीज हैं तो उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी डिसाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो लोग टीयर 1 के कट ऑफ को क्लियर करेंगे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी एसएससी के रीजनल ऑफिस में भेजनी पड़ेगी, वो बात की बात है, वो तब हम डिस्कस कर लेंगे बहुत डिटेल में। बट वो कॉपी आपको हार्ड कॉपी भेजनी होती है, वहां पे वो स्क्रूटनी करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं सारा सही है या नहीं है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वरना आपका डायरेक्टली क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल डिपार्ट ऑफिस रीजनल ऑफिस में जाके आपको देना होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने अपनी हार्ड कॉपी भेजी तो काफी सारे लोग यहाँ पे क्या होते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं, एक लिस्ट बनती है। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी लिखा होता है किस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, बाकी का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। और जो ये पोस्टिंग है, वैसे तो ये फिक्स्ड, अगर आपने ईस्टर्न रीजन से किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वहां पे पोस्टिंग आपकी ईस्टर्न रीजन में ही होगी। ठीक है, सदर्न रीजन से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सदर्न रीजन में ही पोस्टिंग होगी। लेकिन लाइबिलिटी ये होती है कि इन केस अगर जरूरत पड़ी तो आपको अदर रीजन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, मेनली वैसे पोस्टिंग वहीं रहती है जिस रीजन से आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। ऐसा हो सकता है अगर आप नॉर्दर्न रीजन से हो, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में आपको लगे वैकेंसी जो ओवरऑल कम है, तो अदर रीजन की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि आपका एग्जाम नॉर्दर्न रीजन से हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अलग अलग भेजने पड़ेंगे, उसी रीजन में भेजने पड़ेंगे, तो वो बात का सिनेरियो। बट आप
ऑल ओवर इंडिया की कहीं कहीं किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, हर रीजन की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कहीं कहीं आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखने के लिए कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, बस वहाँ पे जॉब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद रीजनल लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती हैं आपको। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर तो प्रैक्टिस करना ही है इस जॉब के लिए, सीजीएल सीएचएसएल ये पेपर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वही टीसीएस एग्जाम देगा, एसएससी एग्जाम करवा रहा है, तो सारा पैटर्न वही है। सारा पैटर्न अगर आपको समझ आ गया तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, और इसमें जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उतने फॉर्म्स भरें। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करें। अभी जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन है, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, उनकी तैयारी में अपने हिसाब से लगे रहो। ठीक है, वही तैयारी आपके यहाँ पे काम आ जाएगी, कोई स्पेसिफिकली अलग तैयारी यहाँ पे नहीं करनी है आपको। ठीक, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी मैक्सिमम क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो इस सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड, तो भी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।